आज इस एयरटेल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जय माता दी। ओम क्रीम कालिकाय नमः। गुप्त नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, एक आषाढ़ मास में और दूसरी माघ मास में। इन 9 दिनों में माँ आदि शक्ति के विभिन्न स्वरूपों की विशेष साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से तांत्रिक साधना, मंत्र सिद्धि, आध्यात्मिक उन्नति और देवी की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम समय माना गया है। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माँ काली की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। माँ काली को समय, काल, मृत्यु, भय और अधर्म का नाश करने वाली आदि माना जाता है। जो भक्त सच्चे मन से माँ काली का स्मरण करता है, उसके जीवन के भय, संकट, शत्रु और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। गुप्त नवरात्रि में किसकी पूजा करना चाहिए, ध्यान दीजिए। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। ये 10 महाविद्या कौन है? माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, माँ मतंगी और माँ कमला देवी। यह 10 महाविद्याएं हैं जो गुप्त नवरात्रि में साधना की जाती है। खासकर जो तंत्रिक क्रिया है, तांत्रिक लोग इन 10 महाविद्याओं की साधना इन्हीं गुप्त नवरात्रि में करते हैं। इस वर्ष 2026 में गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है बुधवार 15 जुलाई से और समापन होगा गुरुवार 23 जुलाई को। ध्यान दीजिए, कलश स्थापना का शुभ समय क्या होगा? बुधवार 15 जुलाई को प्रातः 5:30 बजे से लेकर सुबह में 10:03 तक यह कलश स्थापना का उत्तम समय होगा। यदि इसमें आप कलश स्थापना न कर सके तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 11:28 से लेकर दोपहर में 12:22 के मध्य आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अष्टमी बुधवार 22 जुलाई को होगी। अष्टमी को या नवमी को आप हवन कर सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं। कथा का प्रारंभ बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म और अत्याचार अधिक बढ़ गया था। तब अनेक राक्षसों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। देवता, ऋषि और साधु संत सभी उनके अत्याचारों से अत्यंत दुखी थे। उन राक्षसों में रक्तवीत नाम का असुर सबसे अधिक शक्तिशाली था। उसे ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से रक्त की जितनी भी बूंदें भूमि पर गिरती, प्रत्येक बूंद से उसके समान एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता। इस कारण उसे कोई भी देवता पराजित नहीं कर पाता था। देवराज इंद्र सहित सभी देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुँचे और विनती करने लगे, हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। रक्त बीज और अन्य असुरों के कारण तीनों लोग संकट में हैं। तब भगवान शिव ने कहा, अब केवल आदि शक्ति ही इस संकट का अंत कर सकती है। सभी देवताओं ने मिलकर जगदम्बा की आराधना आरंभ की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा प्रकट हुई। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे जगत जननी, हमें रक्त बीज के आतंक से मुक्ति दिलाइए। माँ दुर्गा ने आश्वासन दिया, धैर्य रखो देवताओं, समय आने पर अधर्म का अंत अवश्य होगा। कुछ समय बाद देवी और रक्त बीज के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। देवी ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से रक्त बीज पर अनेक प्रहार किए, लेकिन जैसे ही उसके शरीर से रक्त की बूंदें भूमि पर गिरती, हजारों नए रक्त बीज उत्पन्न हो जाते। देखते ही देखते पूरा युद्ध क्षेत्र असुरों से भर गया। देवता चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि अब विजय असंभव है। तब माँ दुर्गा के मुखमंडल में एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ और उस तेज से प्रकट हुई माँ काली। माँ काली का स्वरूप अत्यंत अद्भुत था। उनका शरीर श्याम वर्ण का था। उनकी 4 भुजाएं थी। एक हाथ में खड़ग, दूसरे में असुर का मस्तक, तीसरे हाथ में वे अभय प्रदान कर रही थी और चौथे हाथ से वरदान दे रही थी। उनके गले में नरमुंडों की माला शोभायमान थी।
कमर में कटी हुई भुजाओं की करधनी थी। उनकी लंबी लाल जीवा बाहर निकली हुई थी। उनके नेत्र अग्नि के समान चमक रहे थे। उनका विकराल रूप देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन वह स्वरूप भक्तों के लिए करुणा और रक्षा का प्रतीक था। माँ काली ने युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही प्रचंड गर्जना की। उनकी गर्जना से दिशाएं कांप उठी। उन्होंने अपने हाथ में खड़ग लेकर रक्त बीज पर प्रहार करना प्रारंभ किया, लेकिन इस बार उन्होंने एक विशेष उपाय किया। जैसे ही रक्त बीज के शरीर से रक्त निकलता, माँ काली उसे अपनी जीवा से तुरंत ग्रहण कर लेती। रक्त की एक भी बूंद भूमि पर नहीं गिरने देती। धीरे धीरे रक्त बीज का पूरा रक्त समाप्त हो गया। अंततः माँ काली ने अपने खड्ग से उसका वध कर दिया। रक्त बीज के मरते ही सभी नए असुर भी नष्ट हो गए। देवताओं ने अनंत पूर्वक जय घोष किया, जय माँ काली, जय महाकाली। रक्त बीज के बाद शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने भी देवी को युद्ध के लिए चुनौती दी। दोनों असुर अत्यंत अभिमानी थे। उन्होंने संदेश भेजा, हे देवी, यदि तुम इतनी ही शक्तिशाली हो तो हमारा सामना करो। माँ काली मुस्कुराई। युद्ध आरंभ हुआ। असंख्य असुरों की सेना देवी पर टूट पड़ी। माँ काली ने अपने दिव्य अस्त्रों से सभी असुरों का संहार कर दिया। अंत में शुंभ और निशुंभ भी देवी के हाथों मारे गए। तीनों लोकों में पुनः शांति स्थापित हो गई। युद्ध समाप्त होने के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे संहार करती हुई आगे बढ़ती रही। उनके प्रचंड वेग से परिपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। देवता ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, यदि माँ का क्रोध शांत नहीं हुआ तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान शिव मुस्कुराए। वे स्वयं माँ काली के मार्ग में लेट गए। क्रोध में आगे बढ़ती हुई माँ काली का पैर भगवान शिव के वक्ष पर पड़ गया। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके चरण स्वयं महादेव पर पड़ गए हैं, वे लज्जित हो गए। उन्होंने अपनी जीवा बाहर निकाल ली। उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया। यही स्वरूप आज सबसे अधिक प्रसिद्ध है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा करने से भय दूर होता है, शत्रुओं पर विजय मिलती है, नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, तंत्र मंत्र के दुष्प्रभाव समाप्त होते हैं, मानसिक शक्ति बढ़ती है, साहस और आत्मविश्वास प्राप्त होता है, साधना में सफलता मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है। अब आइए इसके पूजा विधि के बारे में जानते हैं। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर लाल या काले वस्त्र बिछाएं। माँ काली की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। लाल पुष्प, सिंदूर, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। गुड़, नारियल, काले तिल, लौंग तथा हलवा का भोग लगाएं। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक यह मंत्र जपे, ओम क्रीम कालिकाय नमः, कम से कम 108 बार। मंत्र का जप करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके पश्चात माँ काली की आरती करें और परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। माँ काली की यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार, अन्याय और अधर्म चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। रक्तबीज केवल एक राक्षस नहीं था, बल्कि हमारे भीतर मौजूद क्रोध, लोभ, अहंकार, भय और नकारात्मक विचारों का भी प्रतीक है। जैसे रक्तबीज की हर बूंद से नया असुर जन्म लेता था, वैसे ही एक नकारात्मक विचार अनेक बुराइयों को जन्म देता है। माँ काली हमें सिखाती है कि यदि हम साहस, संयम, भक्ति और आत्मबल से इन बुराइयों का सामना करें तो जीवन के सभी संकट दूर हो सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माँ काली की उपासना करने वाला भक्त भयमुक्त होता है। उसके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और माँ की कृपा से उसे आध्यात्मिक उन्नति, सुख, शांति और सफलता प्राप्त होती है। बोलिए माँ महाकाली की जय, आदि शक्ति की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।